अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। क्लास 7 आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8। हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज हमने जब स्टार्ट करी थी तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। 3, 4 और 7 हम नहीं करेंगे, बल्कि 5, 6 और 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया गया है। पार्ट ए इसका देख लेंगे। ठीक है, पार्ट ए इसका है एस माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे एस माइनस क्यू है तो हमें एस माइनस है, माइनस का निशान जहाँ पे आ जाता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा सवाल दिया गया है, डिफरेंस। पहले हमने क्वेश्चंस में यूनियन मालूम कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटरसेक्शन भी मालूम कर लिया था। नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 7 में ऐसा कुछ भी नहीं है सवाल यूनियन एंड इंटरसेक्शन के अलावा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट डिफरेंस को सॉल्व करेंगे। तो इस यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एक्स माइनस क्यू में और क्यू माइनस एस में क्या फ़र्क है। आप लोग बोलेंगे कि सेम आंसर है, तो नहीं, सेम आंसर नहीं है। एस माइनस क्यू में आप लोगों को क्या करना है, एस एस के सेट के साथ क्यू के सेट को जो है वो माइनस कर देना है और डिफरेंस निकालना है उसका। डिफरेंस मीन जो चीज़ जो है वो प्रॉपर है, जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हमने छोड़ दिया है और फर्स्ट सेट को हमने कंसीडर करना है। क्या करना है, क्या करना है भाई, जो फर्स्ट सेट है उसको हमने क्या करना है, कंसीडर करना होता है डिफरेंस मालूम करने के लिए। एस का सेट हमने ये वाला लिख दिया, ये एस का सेट था, एस इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड माइनस था फिर क्यू का सेट, क्यू इज इक्वल्स टू 0 to 4। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है तो नहीं लिखेंगे। 3 इसमें भी है और इसमें नहीं है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट सेट को कंसीडर करना होता है। 4, 4 इधर भी और 4 इधर ही है तो ये भी नहीं लिखेंगे और हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 ही हो जाएगा। ठीक है, और क्यू माइनस एस है, डी वाला पार्ट देखेंगे। क्यू माइनस एस, एस माइनस क्यू के बाद है क्यू माइनस एस। इसी तरह यहाँ पे भी 0 आ जाएगा क्योंकि 0 इन दोनों में फर्स्ट सेट को कंसीडर किया तो 0 जो है वो प्रॉपर है। प्रॉपर जो है डिफरेंस चीज़ जो है हमने लिखनी है। एस माइनस ओ में एस की वैल्यू लिखी, ओ की वैल्यू लिखी और हमने डिफरेंस लिख दिया। क्यू माइनस ओ में क्या, क्यू की वैल्यू लिखी और ओ की वैल्यू लिखी और जो डिफरेंस आया वो लिख दिया आंसर। फिर इसका हम यहाँ पे अगला पार्ट देखेंगे, ई वाला पार्ट होगा। ओ एस, ओ की हमने सेट लिखा, एस के सेट लिखा, वैल्यू लिखी और डिफरेंस मालूम करके फर्स्ट सेट को कंसीडर किया, लिख दिया। ओ माइनस क्यू में भी हमने यही सब कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है। इसमें आप लोगों ने यूनियन एंड इंटरसेक्शन हमने दोनों ही मालूम करने हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया गया है यहाँ पे। इसमें हम लोगों को ए का सेट, बी का सेट, सी का सेट क्या है और उसको हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे यूनियन के भी सवाल हैं, डिफरेंस के भी, इंटरसेक्शन के भी सवाल मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यूनियन का सवाल दे गया है। पहले हमने ए के साथ बी का यूनियन मालूम करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हमने बी की यूनियन के साथ सी का यूनियन करना है और फिर जो दोनों का आंसर होगा उनका हमने क्या करना है, यूनियन निकाल कर आंसर दे देना है। ए यूनियन बी, पहले ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, फिर उसके अंदर बी की वैल्यू लिखी, यूनियन निकाला, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो जो हमने हमारा यूनियन आया था हमने वो लिखा और सी की वैल्यू के साथ इसका यूनियन करके इसका आंसर कर दिया। ठीक है, बी वाले सवाल में देखेंगे इस तरह यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ हुआ है, वहाँ पे हुआ हुआ यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करेंगे ए को बी के सेट से, आंसर जो आएगा उस आंसर को हमने क्या करना है, उस आंसर को हमने सी के सेट के साथ इंटरसेक्ट करके जो आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 और 5 आ रहा है। ठीक है, अब अगला हम इसका अगला पार्ट देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 के हमने सारे पार्ट देख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 ही पार्ट थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है वो लास्ट पार्ट है और इसके यही 2 पार्ट है, ए और बी। इसमें हमें यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है, जो कि है नल सेट के साथ। नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट हम भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 0 आंसर है तो हम इसको एम्प्टी सेट इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को मिला के इस तरह वाला नल सेट का भी आंसर हम लोग दे सकते हैं जब कोई आंसर ना आए। एल का यूनियन लेना है एम के साथ। मैं आप लोग को शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम लोग ये वाली चीज़ जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। एल का हमने सेट लिया है,
ठीक है, एम का सेट क्या है, नल सेट, एम का सेट क्या है, नल सेट, तो उसको नल सेट को ले लेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, फिर हम दोनों ने इनका यूनियन लेना है, जो यूनियन होगा वो ये वाला आंसर होगा, तो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बी वाले में इंटरसेक्ट लेना है एल का एम के साथ, सेट के साथ लेना है, यहाँ पे नल सेट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको इसमें इंटरसेक्ट में हम लोग कुछ इसमें हम लोग जो है तरतीब दे के नंबर्स को लिख देते हैं। ठीक है, इनमें जो हम लोगों के पास कॉमन होता है हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट जो है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हम लोगों ने उसको आंसर लिख दिया है। इसको इस तरह से हमने आंसर कंसीडर किया है। आज के हमने पार्ट के अंदर अपनी आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने 5, 6, 8 सॉल्व कर लिया है। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए तो वो, अल्लाह हाफिज़।